एकादशी को लेकर के बहुत से लोगों को बहुत सारे संशय हो रहे हैं। हमने देखा है कि लोग 1 तारीख को, कुछ विद्वान जो हैं वह 2 तारीख को एकादशी का निर्णय कर रहे हैं। यह एकादशी जो है इतनी खास क्यों है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। यह जो एकादशी है यह देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु नारायण चतुर्मास की निद्रा में प्रवेश करते हैं, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होता है। वह चतुर्मास जो आने वाली एकादशी है इसी दिन पूर्ण होती है। इस दिन जो पावन एकादशी आ रही है, भगवान अपनी निद्रा से जागृत रूप में आते हैं और सृष्टि का कल्याण करते हैं। जब चतुर्मास का जो पावन सानिध्य चलता रहता है, इस बीच में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं होते हैं, ऐसे शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं निद्रा में रहते हैं, तो यह कार्य नहीं होते हैं। तो अब इसमें संशय है। कई लोग कह रहे हैं कि 1 तारीख, कई लोग कह रहे हैं 2 तारीख, सभी विद्वानों का अपना अपना मत है। पर एकादशी का जो व्रत है, इस एकादशी के व्रत में माँ तुलसी एवं शालिग्राम भगवान का विवाह कार्यक्रम भी किया जाता है। इसलिए हमारा तो मत यह है, जो एकादशी पड़ रही है 1 तारीख को, उस दिन शनिवार है, और जो 2 तारीख को जो व्यक्ति व्रत रहेंगे उस दिन पड़ता है रविवार। रविवार को तुलसी माँ का स्पर्श करना भी वर्जित है। अगर तुलसी माँ का स्पर्श करना वर्जित है तो फिर माँ का विवाह कैसे होगा? और अगर आप विवाह 2 तारीख में करेंगे तो वह द्वादशी में हो जाएगा, जबकि माँ भगवती का विवाह शालिग्राम जी से होता है, वो एकादशी में ही होता है। इसलिए हमारा मत यह है कि 1 तारीख को ही एकादशी आपको व्रत करना चाहिए। व्रत प्रातः उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन इत्यादि करके संकल्प लेकर के हम इस व्रत को प्रारंभ करेंगे, और सायंकाल में माँ तुलसी एवं भगवान शालिग्राम का एक विवाह उत्सव का कार्यक्रम करके हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। जब भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा पूर्ण करके उठते हैं, देव उठनी एकादशी जो आ रही है, इस दिन जब भगवान जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो संसार में जो भी अंधकार रूपी व्याप्त है इसका नाश होने लगता है। आप सभी लोग जितनी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ भगवान श्रीमन नारायण एवं माँ भगवती तुलसी का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे, आप मानिए आपके जीवन में इतनी खुशहाली, इतनी संपन्नता भगवान की कृपा से आपको प्राप्त होगी कि आपका जो जीवन है यह मंगलमय हो जाएगा, शुभमय हो जाएगा। इसलिए भगवान का आप व्रत करिए, तुलसी माँ का, शालिग्राम भगवान का पूजन भी करिए, और जितना अधिक हो सके हरि संकीर्तन कीजिए। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जितना हो सके आप उतना जप करिए, और भगवान को बारंबार प्रणाम करिए। जो भी आपकी कामनाएं हैं भगवान के सन्मुख आप व्यक्त करिए, क्योंकि देखिए मनुष्य के पास अगर आप अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं तो हो सकता है कि कोई आपके समस्याओं को सुने, श्रवण करे। कई लोगों को आपका दुख भी दिखेगा पर वह उसका निराकरण नहीं कर सकता। निराकरण करने वाले केवल परमात्मा है,
इसलिए हमें सदैव परमात्मा की ही शरण ग्रहण करना चाहिए, उन्हीं का बंधन करना चाहिए और सदैव भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में भक्ति है, भाव है, तभी आपके जीवन का कल्याण है। अगर आप सद्मार्ग पे नहीं चलेंगे तो भगवान की भी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए आप हमारे इस भक्ति धाम परिवार से जुड़िए ताकि आपका जीवन यूं ही मंगलमय बना रहे। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप निश्चिंत होकर के आप हमें कमेंट के माध्यम से, हमारे संपर्क सूत्र के माध्यम से आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। माँ भगवती की कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होगी, ऐसा हमारा संकल्प है। नर्मदे हर, जय भाटेश्वर बालाजी एकादशी की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।